सिर्फ दो टॉपिक हैं। एक है इसमें इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल डायमेंशन से हमें समझ में आ रहा है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात हो रही है, यानी कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसके बाहर की बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल हम उसे कह रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जो इंटरनेशनल डायमेंशन में जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था में जो व्यवहार होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे इंडिया का जो कल्चर है और जो फॉरेन का कल्चर है वो बहुत अलग है। इवन हम इंडिया में भी अगर हम बात करें तो अभी हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, तो हर जगह का अलग कल्चर है, हर जगह का बात करने का तरीका अलग है, हर जगह का व्यवहार अलग है। तो इसी तरीके से जब हम अक्रॉस द बॉर्डर की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत डिफरेंस आएगा। तो जब आप संस्था में हम बात करेंगे तो यूजेस ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर जो हमें पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है कि जितने भी दुनिया भर में सबका जो देखने का नज़रिया है, पर्सपेक्टिव टू फोकस ऑन बिजनेस, उनका बिजनेस करने का तरीका क्या है, हमारा बिजनेस करने का तरीका क्या है। फिर मैनेजमेंट इंटरेक्शन, वहाँ पर मैनेजमेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली बात की जाती है या कुछ भी चीज़ होती है तो वहाँ नई नई पॉलिसी होती है, नए नए नियम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के नियम काफ़ी अलग होते हैं, वहाँ के नियम काफ़ी अलग होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का पूरे दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर जो फॉलो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो भी सेम होता है, बट बिहेवियर में वहाँ चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि सबके अलग अलग अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। एंड देखिए, इंटरेक्शन, मैनेजमेंट इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल, वहाँ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लोग, ग्रुप में कैसे करते हैं, टीम में कैसे करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। एन इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन विच एक्सपेंड इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर। ये क्या कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ को बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर। हमारी जो नेशनल बॉर्डर है उसके आगे की हम बात करें तो सब जगह का पैटर्न अलग हो जाता है बिजनेस करने का। देखिए, हम यहाँ से अगर अमेरिका जाएंगे, वहाँ का बिजनेस पैटर्न, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड लोग वहाँ पर रहते हैं, ऐसा हम सबका पर्सपेक्टिव है, हमारा मानना है, क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं है तो हम उन्हें ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। यहीं से अब अगर हम सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जैसी नमाज का टाइम होता है वो लोग अपनी दुकानें खुली छोड़ के ही नमाज के लिए चले जाते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ के जो फीमेल हैं वहाँ पर सभी लोग काम वहाँ पर भी करते हैं लेकिन वहाँ सब बुरखे में करते हैं। तो क्या हो रहा है ना, वहाँ थोड़ा बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। और यहीं से हम अमेरिका में गए तो वहाँ चेंज हो रहा है, उसके बाद हम इंडिया में आए तो यहाँ चेंज हो रहा है। तो वहाँ का जो तरीका है काम करने का, वहाँ जो व्यवहार किया जाता है टीम में, इंडिविजुअल के साथ, या वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो अलग होता है। अब देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता, सभी की स्किल्स एक जैसी नहीं होती, सभी की क्वालिटीज़ एक जैसी नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो देखिए क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर बहुत फोकस किया जाता है इस तरीके से कि बच्चों को जो पेरेंट्स चाहते हैं वो स्टडी करवाते हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे इंडिविजुअल को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वो अपना जो भी जिस भी लाइन में, जिस भी फील्ड में वो वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वहाँ पर इतनी बाउंडेशन नहीं लगाई जाती है कि नहीं हम जो कह रहे हैं आपको वही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उनके इंटरेस्ट, जो उनका वर्क है वो भी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। फिर इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, तो इसमें भी यही होता है कि जो उनका ग्रुप बना हुआ है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो वर्किंग उनको दी जाती है, वो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं वहाँ पर। फिर पावर डिस्टेंस, पावर वर्ड से हमें समझ में आ रहा है जो लीडर्स होते हैं या जो भी वो मेंटेन करते हैं अपने तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ से क्या डिस्टेंस रखना है, अगर फीमेल हैं तो उनको कैसे ट्रीट करना है, अगर जो टॉप मैनेजमेंट वाले हैं वो किस तरीके से डील करेंगे अपने सबऑर्डिनेट से, ये वाली चीज़ें इसमें फोकस की जाती हैं। फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अधिकतर लोग क्या होते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि जो क्या करते हैं, वो अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, रिस्क को एक चैलेंज की तरह समझ के एक्सेप्ट करके बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का पॉइंट है। अधिकतर लोग क्या होते हैं, जो अनसर्टेनिटी होती है उसको अवॉइड करके चलते हैं। उसके बाद होता है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, यानी कि बहुत सारी जगह पर क्या होता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है वुमेन्स को। बहुत सारे केसेस ऑर्गेनाइजेशन में सुनने को मिलते हैं।
तो वहाँ पर किसी भी, अगर हम फॉरेन संस्था की बात करें तो वहाँ पर जो फेमिनिटी है उनके लिए क्या बिहेवियर रहेगा, उनका वर्किंग टाइम क्या रहेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या टाइम है, हमारे यहाँ एक नियम ये भी है कि 6 बजे के बाद अगर औरत के नाम पे FIR भी हो तो कोई भी पुलिस वाला उसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। वहाँ पर ऐसा है क्या, वहाँ का नियम हमें नहीं पता है। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो वहाँ के नियम के हिसाब से हमें वर्किंग करनी होती है। फिर होता है मोटिवेशन, प्रोत्साहन का तरीका भी तो अलग होगा। जब व्यवहार का तरीका अलग है, काम का तरीका अलग है, तो हो सकता है उनकी जो ये वाली स्किल है मोटिवेशनल स्किल, वो अलग स्किल्स अपनी संस्था में यूज़ करते हों। मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि फ़ॉरेन में ऐसा होता है कि छुट्टियां नहीं ली जाती हैं, छुट्टी नहीं देते हैं। अगर हेडेक है या तबीयत ठीक नहीं है तो आप टैबलेट खाएं, काम पे जाएं, ये भी होता है। और बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा भी होता है कि वो क्या करते हैं ना, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वहीं पर शॉपिंग मॉल्स बनवा के रखते हैं ताकि उनको दिक्कत ना आए, वो अपने घर के लिए जो भी सामान लेते हुए जाना है वो वहाँ से लेके जा सकते हैं। नंबर 2, ये भी सुना है कि वहाँ पर पार्क होते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पार्क बना के रखते हैं ताकि क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो अगर वहाँ एम्प्लॉय चाहे थोड़ी देर के वो पार्क में बैठ जाए अपना दिमाग ठंडा करने के लिए या कुछ थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, तो वहाँ ये फैसिलिटीज़ भी होती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है ग्रुप बिहेवियर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ग्रुप, एक जो पूरी टीम होती है उसका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर होता है वो तो ग्रुप डायनामिक, सभी अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं एक संस्था में, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जॉब के लिए बहुत दूर दूर से आए होते हैं, तो उनका एक जो तरीका है सबका अलग होता है, तो उनको डील करना। फिर दूसरी चीज़, वहाँ के जो नियम हैं इंटरनेशनल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के जो भी नियम हैं, जो भी उनका व्यवहार है उस संस्था का, जो भी एनवायरनमेंट है, तो वो पूरे ग्रुप को मानना होता है। फिर होता है लीडरशिप, वहाँ कौन सी लीडरशिप स्टाइल वो कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, या और दूसरी कोई सी स्टाइल्स हैं जिस तरीके से वो लीडिंग करते हैं अपने जो पूरे ग्रुप को, किस तरीके से वो डील करते हैं। फिर होता है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट, पावर कोई भी वर्क को करवाने के लिए अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो किस ढंग से कर रहे हैं, क्या उनका तरीका है। उसके बाद क्या तरीका है उनका किसी भी एम्प्लॉय तक या सबऑर्डिनेट तक अपने मैसेज कन्वे करने का, जो वाद विवाद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको कैसे ओवरकम करते हैं। फिर कम्युनिकेशन, क्या तरीका है उनका, वो किस तरीके से वहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, उस संस्था में कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता है। एक ये भी होता है कि बहुत, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये वाली चीज़ें काफ़ी कॉमन है और हमने कम्युनिकेशन स्किल्स में स्टडी भी की है। तो बहुत सारी जगह ऐसा भी होता है कि वो माइक्स लगा के रखते हैं, किसी को भी बुलाना है, कोई भी काम बताना है तो वो उसी माइक के थ्रू क्या करते हैं, उनके कैबिन में भी माइक होता है और जिनको वो बोलना चाहते हैं उनके कैबिन में भी, तो वो वहाँ से भी कम्युनिकेट करते हैं। तो अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जो मीन्स उनके हैं, जो अलग अलग मीडियम्स हैं वो जो यूज़ करते हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है वो हमने ये स्टडी किया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।